नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @एमएसआर। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, करियर पर बात होती है, एनआईएस बोर्ड के ऊपर बात होती है। सबसे बड़ा मुद्दा कि हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट का अपडेट अभी थोड़ी देर पहले मिला है कि हॉल टिकट अभी सेंटर के साथ अलाइन किए जा रहे हैं। देखो, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो हॉल टिकट पर लिख के आएगा। दिल्ली एनसीआर में सेंटर अभी क्लियर नहीं है। सेंटर्स ये टू बी डिसाइड, अभी डिसाइड होना बाकी है, डिसाइड नहीं है। गुजरात के सेंटर फिक्स हो गए, बिहार के सेंटर फिक्स हो गए, यूपी के सेंटर फिक्स हो गए, दिल्ली एनसीआर के सेंटर अभी नहीं फिक्स हुए, चंडीगढ़ के सेंटर अभी फिक्स नहीं हुए, महाराष्ट्र के सेंटर अभी फिक्स नहीं हुए। तो जहां सेंटर फिक्स नहीं है, एक दो दिनों में वो सब क्लैरिफाई करेगा बोर्ड। करने के बाद उसको अलाइन करेगा। देखिए, जब हॉल टिकट आएगा तो उस पर सेंटर लिख के आता है। एग्जामिनेशन सेंटर प्रैक्टिकल से अलग होगा, प्रैक्टिकल का सेंटर अलग था, थियरी का एग्जाम सेंटर अलग होगा। उस सेंटर को अलाइन करेगा आपके हॉल टिकट के साथ। थियरी हॉल टिकट पर एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन होगा, वही अभी डिसीजन फाइनलाइज हो रहा है। कुल मिला के बोर्ड ने बोला कि 4 तारीख को 4 अप्रैल को आपको हॉल टिकट दे देंगे। हॉल टिकट 4 अप्रैल को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और को ज्यादा से ज्यादा इवनिंग तक आपको मिलेगा। ये बात क्लियर कर दे। आज और कल सेंटर फाइनल करेंगे। जैसे सिस्टम के अंदर सेंटर डालेंगे, स्टूडेंट का हॉल टिकट उसके साथ अलाइन होना चालू हो जाएगा। फिलहाल तो ये बात तो तय होगी कि हॉल टिकट 4 अप्रैल को आएगा ऑनलाइन। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? 10 अप्रैल से आपका पेपर होना है थियरी एग्जामिनेशन का। हॉल टिकट जैसे मिलेगा उस पर एक नया सेंटर होगा, प्रैक्टिकल सेंटर से अलग होगा, एआई सेंटर से अलग होगा। वहां आपको एग्जाम देना है थियरी एग्जामिनेशन का। 10 अप्रैल से पेपर है। आप देख लीजिए कौन कौन से डेट पर आपका पेपर है। अगर आप कर्नाटका में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, यूपी में रहते हैं तो अलग अलग, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में कुछ इलेक्शन डेट्स हैं, जिसके लिए आपको 6 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई अलग से डेट दिए गए उन पेपरों के लिए जो एग्जामिनेशन डेट्स पर आ रहे हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि हॉल टिकट 4 अप्रैल को मिल जाएगा, उस पर एक नया सेंटर होगा। 10 अप्रैल से पेपर है, तो जब भी पेपर है आपका, जिस डेट को पेपर है उस डेट से पहले, एक दिन पहले जाकर सेंटर देख लीजिए। सेंटर कितना दूर है, सेंटर कितना कन्वीनियंट है, ये सब देख समझ के अपने टाइमिंग को, अपने एग्जाम मैनेजमेंट को समझिएगा। सबसे बड़ी बात, इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? देखो, बोर्ड का जो पैटर्न अक्टूबर का था एग्जैक्टली वही रहेगा, उनमें भी कोई भी चेंज नहीं है। बोर्ड के पैटर्न पर जाइए। स्टूडेंट पूछ रहा क्या पढ़े कि पास हो जाए? जो एनआईएस का बुक है उसके इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, आपके पास होने के चांसेस 100% हो सकते हैं। पास तो हो ही जाएंगे। परसेंटेज के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत स्पेसिफिक और डीप स्टडी करनी पड़ेगी। एनआईएस बोर्ड इजी बोर्ड नहीं है, इजीली पास नहीं देगा। तो जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई ठीक से करके जाए। एक स्टूडेंट कह रहा है क्या एग्जामिनेशन सेंटर पर चीटिंग होती है? देखो, हम लोग इन चीजों को एंडोर्स नहीं करते। होता क्या होता है, बहुत कुछ होता है, सेंटर पर जाकर देख सकते हो आप, बट हम लोग इन बातों को आगे लेके नहीं जाने वाले, और ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। आगे की बात होगी कि हॉल टिकट मिला, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, एग्जाम देंगे, क्या क्या लेके जाएंगे? एनआईएस का आई कार्ड प्रिंट आउट ले लीजिए, एनआईएस का हॉल टिकट प्रिंट आउट ले लीजिए, कोशिश करिए कलर ले लीजिए, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइए। ये 3 चीजें मैंडेटरी एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाना है और एग्जाम देना है। एग्जाम अच्छा हो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी ठीक से करें। एग्जाम बहुत अच्छा हो इसलिए जरूरी यह है कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होके जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए, जितना अच्छा कर सकते करिए। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवील करेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम है। अभी हम लोग की एनालिसिस और रिसर्च टीम इसके ऊपर काम कर रही है। फाइनली जैसे हॉल टिकट आ जाएगा हम लोग इसके ऊपर भी काम करना चालू करेंगे। जो पेपर पहले होगा उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवील करेंगे।
उनके आंसर्स भी रिवील करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो बहुत जरूरी हैं हम लोग उसको रिवील करेंगे कि हाँ ये आएगा और 100% आता है। हम लोगों की रिसर्च एक अलग है। जो लोग पेपर बनाते हैं, जो लोग एग्जाम कराते हैं, जो लोग एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं, बरसों बरस से करते आ रहे हैं, वो लोग इस काम पे लगते हैं। उनकी अपनी एक्सपर्टीज काम आती है और स्टूडेंट के फेवर करती हुई नजर आती है और स्टूडेंट उसका फायदा भी उठाता है और उठाना भी चाहिए। एडमिशन देखो, सितंबर अक्टूबर का एडमिशन कल रात को क्लोज हो गया। अगर कोई फर्दर डेट एक्सटेंड होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी जो नया एडमिशन आएगा वो अप्रैल 2027 का स्टार्ट होगा। अब उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन को लेके कोई प्रॉब्लम है, 10th क्लास में लगातार फेल हो रहे, स्टेट बोर्ड में फेल हो चुके हो, आगे जाने का रास्ता नहीं है, लगातार 10th क्लास फेल हो रहे हो, 12th क्लास फेल हो रहे हो, एक आपकी एज हो गई है, शर्म है किससे बात करें, झिझक है किससे बात करें, हिचक है किससे बात करें। एज ए गर्ल आप फेल होके बैठे हो, किससे बात करें, पेरेंट को बता नहीं पा रहे हो, अपनी करियर आगे लेके जा नहीं पा रहे हो, चुपचाप घर में बैठे हो, आपके हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियली भी वाइबल नहीं है, आप हम लोगों से बात करो। हम लोग देखेंगे उसमें ईएमआई का ऑप्शन है क्या, कुछ कम ज्यादा करके ऑप्शन है क्या, ऐसे लोगों को कोई एंडोर्स कर सकता है क्या। बहुत सारे एनजीओज भी हम लोग साथ है, हम लोग उनसे भी बात कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं कि आपको फाइनेंस करे और आपको आगे लेके जाए। कैसे होगा, क्या होगा, जब आप हमसे बात करोगे तभी रास्ता निकलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली वीकर थे, अपनी मेहनत से थोड़े बहुत अर्न करके और आगे लेके गए। हम लोग ग्रेजुएशन का एक गारंटेड जॉब प्लान भी चलाते हैं। जब आप ग्रेजुएट हम लोग के साथ होते हो तो जैसे ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हो आपको एक गारंटेड जॉब भी मिलती है। हम लोग स्किल के साथ भी जाते हैं, बहुत सारे एचआर के साथ टाई अप भी कर रहे हैं लगातार, और यूनिवर्सिटी भी हम लोग साथ अलाइन है। जैसे जिन्होंने 12th कर लिया, हम लोग साथ ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीबीए, एमबीए सब ऑप्शन अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हम लोग चल रहे हैं। ए नाइक की यूनिवर्सिटी हम लोग के साथ चल रही है, उसमें ऑनलाइन मोड में एग्जाम है, साथ में जॉब करते रहिए, आगे का रास्ता तलाश करते रहिए और उसके भी आगे जहां तक जा सकते हैं जरूर जाइए। हम लोग आपकी मदद करेंगे, सपोर्ट पूरा करेंगे, आपकी करियर को एक सेप देंगे। कुछ प्रॉब्लम है हम लोगों से बात कर सकते हो। परसेंटेज की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, एम फार्मा करना है, बीटेक करना है, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, क्या करें। ऊपर एक नंबर है, कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, टीएमए की प्रॉब्लम है, रिजल्ट की प्रॉब्लम है, हॉल टिकट की प्रॉब्लम है, आपको कुछ मिल नहीं रहा डॉक्यूमेंटेशन, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। एजुकेशन अगर कास्ट होता तो आगे बढ़ जाते, कोई सपोर्ट करता तो हम आगे बढ़ जाते। हम लोग उससे बात कर सकते हो, हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपके सपोर्ट के लिए आ सकते हैं। आप हम लोगों से बात करो, हम लोगों को बोलो कि कॉल बैक चाहिए, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठेंगे, काउंसलिंग करेंगे, फोनिक कन्वर्सेशन के साथ भी कर सकते हैं और कुछ एक बेहतर रास्ता भी निकाल सकते हैं जो आपकी लाइफ में जाकर के एक लैंडमार्क बनेगा। थैंक यू सो मच।